नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 133 को। साथियों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का यह टेस्ट सीरीज है जिसके अंतर्गत आज हमने हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया है। हिंदी के जो प्रश्न है प्री एग्जाम में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। दो पेपर होते हैं साथियों, एक जीएस का होता है, एक हिंदी का। और हिंदी का जो पेपर होता है उसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस टेस्ट में भी हमने कुल 60 प्रश्नों को शामिल किया है जिससे कि पूरा का पूरा आपका अभ्यास अच्छे से हो सके। और जो परीक्षा की तिथि है साथियों, एग्जाम डेट है, वो 11 फरवरी निर्धारित है आयोग द्वारा। तो ज़्यादा समय भी नहीं बचा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए हमने आज के इस टेस्ट में पूरे 60 प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है कि विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द विशेषण है। विशेषण के बारे में पूछा गया है। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए साथियों, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसमें से जो विशेषण है वो है आराध्य, ऑप्शन नंबर डी। आराध्य यह किसकी विशेषता बताता है, यानी विशेष क्या होता है? तो आराधना। किसके साथियों? आराधना। तो पहला वाला जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? तो हमें इसमें बताना है कौन सा विशेषण नहीं है। तो जटा, ऑप्शन नंबर सी। जटा विशेषण नहीं है, बल्कि विशेषण जो शब्द है वो होगा जटिल। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष्य है? तो विशेष्य कौन सा इनमें से एक शब्द है साथियों? तो जीवन, ऑप्शन नंबर ए। जीवन जो है यह विशेष शब्द है और अगर इसके विशेषण के बारे में बात की जाए तो जीवित हो जाएगा विशेषण। विशेषण क्या होगा साथियों? जीवित जो है यह विशेषण होगा, जीवन यह विशेष्य होगा। आगे कि निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष्य नहीं है? इसमें भी हमें बताना है कौन सा विशेष्य नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संयमी। साथियों, जो संयमी शब्द है यह विशेष नहीं है, तो फिर क्या है? तो यह एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विशेषण और विशेष से सुमेल करने के लिए पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक गलत है। तो साथियों, तरण जो है विशेष है, इसका विशेषण होगा तरड़ी, बिल्कुल सही है। तृष्णा का तृष्णवान, यह भी बिल्कुल सही है। तंद्रा का तंद्री जो दिया गया यही गलत है, यहाँ पर तंद्रिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? तंद्रिल। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रवेश का जो विशेषण है प्रविष्ट होता है, तो यही वाला बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे की कोयल की आवाज के समान के लिए विशेषण शब्द क्या होगा? तो इसके लिए विशेषण होगा मधुर। कोयल की आवाज के समान मधुर। कोयल साथियों मीठा बोलती है और उसकी आवाज को मधुर कहा जाता है। आगे कि यह लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है। निम्न में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है? तो यह, इनमें से जो सार्वनामिक विशेषण है वो होगा यह। अगला प्रश्न है, हर एक नेता एक एक अपराधी में कौन सा विशेषण है? तो साथियों इसमें प्रत्येक वाचक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक वाचक जो विशेषण है अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे हर एक नेता, एक एक अपराधी, प्रत्येक व्यक्ति। इसी प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वाचक। आगे कि सुनीत की गाड़ी पुरानी है। इस वाक्य में पुरानी शब्द है, तो जो पुरानी शब्द है यह विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? गाड़ी की, कि गाड़ी कैसी है, नई है पुरानी है? पुरानी है साथियों। आगे है, मुखर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अब विलोम से प्रश्न पूछा गया, 10 प्रश्न विलोम से भी पूछे जाते हैं। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द। तो साथियों मुखर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौन। जरूर याद रखिएगा, मुखर का विलोम होता है मौन और प्रत्यक्ष का क्या होगा? परोक्ष होगा। और विमुख का विलोम क्या होगा? उन्मुख हो जाएगा। आगे कि सूक्ष्म का विलोम कौन सा है? तो जो सूक्ष्म का विलोम है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साथियों डी नहीं, यहाँ पर सी हो जाएगा, स्थूल। ऑप्शन नंबर सी, स्थूल। सूक्ष्म का जो विलोम शब्द है वो स्थूल
होता है, और छोटा का विलोम बड़ा होगा, व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। ये जो व्यष्टि समष्टि है साथियों, इसको याद रख लीजिएगा, कई बार पूछता है। तो व्यष्टि का पूछेगा, आप लोग बताएंगे समष्टि। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 है कि अनंत का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो संत, जो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए, संत जो है अनंत का विलोम नहीं होता। अनंत मतलब क्या होता है? अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। तो जिसका अंत न हो तो इसका विलोम क्या क्या होगा साथियों? अनंत का विलोम कौन सा नहीं है? संत नहीं है। बाकी अंत, शांत, ससीम ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शाश्वत का विलोम शब्द कौन सा है। तो शाश्वत का विलोम शब्द हमें बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नश्वर। शाश्वत जो सदैव रहने वाला है, नश्वर जो नष्ट होने वाला है साथी। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नश्वर। आगे है कि राजा का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो मंत्री नहीं हो सकता है। मंत्री जो है राजा का विलोम शब्द बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। रानी हो सकता है, प्रजा हो सकता है, रंक हो सकता है। आगे है कि तीव्र का विलोम शब्द कौन सा है। तो तीव्र का जो विलोम शब्द है वो है मंथर, ऑप्शन नंबर बी। उथला का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। उथला का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? गहरा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी, विकीर्ण का विस्तृत दिया, यही गलत है। विकीर्ण यानी बिखरा हुआ या फैला हुआ, इसका विलोम शब्द होता है एकत्र। विकीर्ण का क्या हो जाएगा? यहाँ पर एकत्र होना चाहिए था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे कि विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, नूतन का जो नवीन दिया गया यही गलत है। नूतन मतलब होता है नया, नवीन मतलब भी नया होता है। तो इस प्रकार से ये तो पर्यायवाची शब्द हो गए साथियों, विलोम नहीं है। तो यही वाला सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नूतन का अगर विलोम पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे पुरातन। नूतन यानी नया, पुरातन यानी पुराना। आगे है कि यथार्थ का विलोम शब्द कौन सा है। तो कल्पित। यथार्थ का विलोम क्या होगा साथियों? कल्पित हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सही वाक्य कौन सा है। शुद्ध अशुद्ध से संबंधित प्रश्न है। सही वाक्य का हमें चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी, तुम अपना काम करो, यही वाक्य बिल्कुल सही है। तो जो शुद्ध है कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बाकी के बिल्कुल अशुद्ध है साथियों। आगे है निम्न में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। तो कौन सा शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, यही वाला जो वाक्य है यह गलत है। शुद्ध रूप क्या होगा कि शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े। यहाँ पैर नहीं होना चाहिए था, पैरों अगर होता तो बिल्कुल सही होता। आगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बी, यह आंखों देखी घटना है, यही वाक्य बिल्कुल सही है। आगे कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये जो दिया गया है वाक्य ये गलत है। तो जो शुद्ध होगा वो होगा श्याम पौधे सींच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जल से पौधे सींच रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो पौधे सींच रहा है ये बिल्कुल सही वाक्य होगा। आगे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है प्रामाणिक, ऑप्शन नंबर डी। प्रामाणिक बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी के तीनों गलत है साथियों। यहाँ अध्ययन होना चाहिए, यहाँ पर उत्तरदायी इस प्रकार से लिखा जाएगा, और जो 46 लिखा गया वो 46 होता है। आगे है कौन सा शब्द अशुद्ध है यानी कि गलत है। तो छिद्रान्वेषी, ऑप्शन नंबर बी, यह अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होगा साथियों? तो यहाँ पर जो स लिखा गया है तालव्य से होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी यही गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध नहीं है यानी कि शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी, वजीफा जो लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, बाकी तीनों अशुद्ध है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध शब्द है। तो जो अशुद्ध है वो है हिरण्य कश्यप, ऑप्शन नंबर सी, इसका शुद्ध रूप होगा हिरण्य कशिपु। तो यहाँ पर हिरण्य कशिपु अगर दिया रहता तो सही रहता। आगे है कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी, कुमुदनी। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो कुमुदनी बिल्कुल सही होगा।
ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा गया है यही इसका शुद्ध रूप है। आगे है, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य का शुद्ध रूप हमें बताना है, कौन सा वाक्य सही है। तो आज का अवकाश देने की कृपा करें, यही बिल्कुल सही है। निम्न में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है। अब पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान का जीवन काल दिया गया है। आयुष्मान का पर्यायवाची चिरायु, दीर्घायु, चिरंजीवी होता है, जीवन काल नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है। तो गणनायक, जो गणनायक है ये गणेश का पर्यायवाची है, गंधर्व का नहीं है। पर्यायवाची से आप क्या समझते हैं साथियों, तो समानार्थी शब्द, मतलब एक ही शब्द के जो अलग अलग नाम होते हैं वे पर्यायवाची। जैसे पानी को हम जल कहते हैं तो ये पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के अलग अलग नाम ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक भिन्न है, यानी कि अलग है, बिल्कुल अलग है। तो वो है रक्तचंदन, ऑप्शन नंबर डी। रक्तचंदन यह लाल चंदन का पर्यायवाची है। आगे है, गलत पर्यायवाची युग्म की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, अंतःकरण जो प्राण दिया गया है गलत है। अंतःकरण यहाँ पर जीव का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर बी यही गलत है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, पार्वती दामिनी जो दिया गया है। पार्वती का पर्यायवाची दामिनी नहीं होता है, दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। किसका है साथियों, बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। और चंचला, चपला, तड़ित ये सभी बिजली के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि कौन सा इसमें से एक सुमेलित है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, कौशलेंद्र, रामचंद्र, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही सुमेलित है। निम्न में कौन एक हथनी का पर्यायवाची है। तो हथनी का पर्यायवाची हमें बताना है, तो धेनुका होता है, ऑप्शन नंबर ए, धेनुका। आगे कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए, यानी गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी, वसुमती, चंद्रमा। वसुमती पृथ्वी का पर्यायवाची, किसका है साथियों, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है वसुमती, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं था। आगे कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सी वाला, मयूर का जो जीवितेश दिया गया है यह गलत है। मयूर का पर्यायवाची मोर, केकी, सिखी, कलापी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है साथियों, तो तरु का विटप जो पर्यायवाची दिया गया बिल्कुल सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम और तद्भव से अब प्रश्न पूछा गया है, चलिए देखते हैं। तो तत्सम नहीं है यानी कि तद्भव है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, तो हारी, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्न में कौन एक तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं है यानी क्या है, तो तत्सम है। तो कौन सा तत्सम है, सूर्य। तत्सम यानी कि शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द ही तत्सम है। तद्भव यानी कि जो कि उनसे बने हुए शब्द हैं, जो बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य तत्सम हो गया, सूरज जो हम लोग कहते हैं यह तद्भव हो जाएगा। वृक्ष जो है तत्सम हो गया, पेड़ हम लोग कहते हैं यह तद्भव होगा। आगे है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। तो यानी कि तत्सम नहीं है तो क्या है साथियों, तो तद्भव है। तो आप लोग बताइए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, भावज, यही तद्भव है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं सुमेलित है, तो निर्दर और निडर जो दिया गया यही सुमेलित। अगला प्रश्न है कि सुमेलित है, इसमें से क्या सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी, सौंप का समर्प है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द है, वही हमें बताना है साथियों। तो इसमें से जो तत्सम है वो है आत्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शब्द तद्भव है। तो जो तद्भव है वो है उजाला, ऑप्शन नंबर ए। आगे कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कछुआ जो खरगोश दिया गया यही सुमेलित नहीं है, कच्छप होना चाहिए। और अगला प्रश्न है, कौन सा तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम शब्द है। तो कुठार, ऑप्शन नंबर बी। साथियों कुठार जो है यह तत्सम है, कुल्हाड़ा का। आगे है, सुमेलित नहीं है, अनेक शब्दों से संबंधित एक प्रश्न, एक जो शब्द होता है इससे संबंधित प्रश्न है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, काम के लिए अनुपयुक्त समय। तो विहित जो दिया गया यह गलत है, विहित साथियों यहाँ पर नहीं होगा, बाकी के तीनों बिल्कुल सही है।
काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए वृथा समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृथा समय। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो अनोट, ऑप्शन नंबर ए। जो जमकर ठोस हो गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आस्यान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला अन्न, इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? तो कोरंजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना, इसके लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द क्या होगा? तो प्रतोद हो जाएगा। नेक्स्ट है सांघातिक शब्द का अर्थ क्या है? तो प्राणों पर संकट लाने वाला। तो संघातिक शब्द का प्रयोग किया जाता है साथियों। यहाँ पर शुद्ध रूप होगा संघातिक, यानी कि प्राणों पर संकट लाने वाला, इसे संघातिक कहते हैं। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों न हो, इसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवीरा। क्या हो जाएगा? अवीरा। अनायत शब्द के लिए प्रयोग किया जाने वाला वाक्य है, तो जो दूसरे के वश में न हुआ हो। समग्र लाभ पाने की चाह, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा लिप्सा, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं सुमेलित है? पहला है न घबराने वाला व्यक्ति, अकातर, बिल्कुल सही है। जिसकी जीविका निश्चित हो, सवृत्ति सही है। तिहंद शब्द प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यही सुमेलित नहीं है। तो साथियों ये थे हिंदी के कुल 60 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में देखेंगे। धन्यवाद।